Hello, good morning students. I'm Alankar Sinha. I'm here to teach you all Company Act 2013. आज हम लोग Company Act 2013 पढ़ने जा रहे हैं। Company Act 2013 का ये पहला वीडियो लेक्चर है जो कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के थर्ड सेमेस्टर LLB थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। LLB थर्ड सेमेस्टर के लिए ही नहीं वरन आप देखेंगे कि UGC नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि कंपनी एक्ट यूजीसी नेट में भी है, साथ में बिहार पीसीएसजे की जो तैयारी कर रहे हैं मेंस के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी एक्ट 2013। तो हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर्स 29 हैं, देयर आर 29 चैप्टर्स, नंबर ऑफ सेक्शन 470 470 सेक्शंस हैं, नंबर ऑफ शेड्यूल इसमें 7 शेड्यूल दिए गए हैं। सेक्शन 1 एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी एक्ट 2013 में जो 470 सेक्शंस हैं वो सारे के सारे इन्फोर्स्ड नहीं है। 2013 के अतिरिक्त 1954 कंपनीज एक्ट भी लागू है, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 और साथ में कंपनी एक्ट 2000 कंपनी एक्ट इसके साथ साथ 2013 का भी एक्ट लागू है, और जो पहले वाला एक्ट था वो 1956 वाला एक्ट वो भी लागू है। तो देख लेते हैं 2013 में कितने सेक्शंस इन्फोर्स्ड हैं। सेक्शन 1 was notified by the government on 29th of August 2013। 29 अगस्त 2013 को सेक्शन 1 गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया, यानी कि 2013 29th of August 2013 से सेक्शन 1 इन्फोर्स्ड है, लागू है। 98 सेक्शंस वर नोटिफाइड ऑन September 12 2013। 98 सेक्शंस 12 सितंबर 2013 से इन्फोर्स्ड हैं, यानी लागू हैं, और अपार्ट फ्रॉम दिस 183 सेक्शंस वर नोटिफाइड ऑन April 1st 2014। तो April 1st 2014 से 183 सेक्शंस लागू हैं। 183 सेक्शंस ये और साथ में 98 सेक्शन ये और 1 सेक्शन ये, कुल मिलाकर के जो सेक्शंस के नंबर हैं वो आप देखेंगे कि 2013 वाले एक्ट से कुल मिलाकर के 282 सेक्शंस इन्फोर्स्ड हैं, लागू हैं। तो 282 सेक्शंस हम कंपनी एक्ट 2013 से पढ़ेंगे और बाकी के सेक्शंस हम लोग कंपनी एक्ट 1956 से पढ़ेंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ शेड्यूल, इसमें 7 शेड्यूल हैं। पूरे 7 शेड्यूल में क्या क्या कहा गया है, वैसे पूरे 7 शेड्यूल रटने की जरूरत नहीं है, एक बार कंपनी एक्ट फिनिश हो जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा तो पूरा शेड्यूल अपने आप से आपको याद हो जाएगा। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के 7 शेड्यूल को एक बार रनिंग गाइड से देख लेते हैं, सरसरी नजर से। पहले शेड्यूल में फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी दिया गया है, यानी कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कैसे बनेगा, इसका फॉर्मेट शेड्यूल 1 में दिया गया है। शेड्यूल 2 में कंप्यूट डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन कंप्यूटिंग की का फॉर्मेट शेड्यूल 2 में दिया गया है। शेड्यूल 3 में प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ कंपनी। तो अंडरलाइन पार्ट बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं कि थर्ड शेड्यूल में बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, इसका फॉर्मेट दिया गया है। नेक्स्ट फोर्थ शेड्यूल में कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के कोड का फॉर्मेट दिया गया है फोर्थ शेड्यूल में। और फिफ्थ में कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजर विदाउट
सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना मैनेजिंग डायरेक्टर का होल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, इसकी कंडीशंस दी गई हैं शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 6 द टर्म इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल लायबिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चरल लायबिलिटीज के टर्म्स दिए गए हैं शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 7 एक्टिविटीज व्हिच मे बी included by companies in their corporate social responsibility policy, तो वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको शामिल किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा कंपनीज इन देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी के अंतर्गत। तो कंपनी एक्ट 2013 के टोटल 7 शेड्यूल में क्या दिया गया है, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में ये आपने अभी पढ़ा। इसके साथ साथ आज हम कंपनी एक्ट का डेफिनेशन भी देख लेते हैं, डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेफिनेशन में हम लोग देखेंगे कि कंपनी एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 2 क्लॉज 2 में कंपनी एक्ट की डेफिनेशन दी गई है, कंपनी डिफाइन किया गया है। इसका तात्पर्य है कि कंपनी जो बताया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डेफिनेशंस जो दी गई है, इसका तात्पर्य क्या है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की गई है यानी निगमित की गई है, बनाई गई है इस एक्ट के अंतर्गत, इन दिस एक्ट का मतलब 2013 वाले एक्ट के अंतर्गत, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ या फिर कोई पहले की कंपनी लॉ के अंतर्गत, यानी पहले का कंपनी लॉ का मतलब जो 1956 में लागू था, तो 1956 और 2013 में दिए गए डेफिनेशंस के अंतर्गत जो कि बताया गया है कि मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जो कि प्रीवियस लॉ हमने अभी बता दिया है। तो ये कंपनी एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं, कंपनी को डिफाइन किया है जस्टिस लिंडले ने। तो जस्टिस लिंडले की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है जस्टिस लिंडले की डेफिनेशन। जस्टिस लिंडले महोदय ने कहा है कि कंपनी क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि ये कई पर्सन का एसोसिएशन है, यानी कि इसके मेंबर्स की बात की गई है। कंट्रीब्यूट्स मनी टू कॉमन स्टॉक, और जो पर्सन एसोसिएट होते हैं यानी संगठित होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कॉमन स्टॉक के अंतर्गत मनी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जो लाभ मिलता है उस लाभ को आपस में बांटते हैं। थर्ड है एम्प्लॉयड इन ट्रेड और बिजनेस, और जो वर्क करते हैं, जो प्रॉफिट मिलता है उसको ट्रेड और बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट करते हैं। शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस की जो शेयरिंग होती है इसे डिविडेंड भी बोलते हैं, यानी कि जो बांट लेते हैं आपस में, डिवाइड कर लेते हैं, उसे प्रॉफिट के अंतर्गत प्रॉफिट होगा तो वो भी बराबर बटेगा और लॉस होगा तो वो भी बराबर बटेगा। तो कंपनी को क्या माना गया है, एक स्वतंत्र संस्था माना गया है, यानी कि कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेटेड लीगल पर्सनैलिटी है। क्या है कंपनी, कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड लीगल पर्सनैलिटी है। तो आज की वीडियो लेक्चर में एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा, कितने सेक्शंस हैं, 470 सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, 29 चैप्टर्स हैं एंड 7 शेड्यूल्स हैं। साथ में हमने क्या देखा कि 282 सेक्शंस 2013 वाले कंपनी एक्ट से लागू हैं और बाकी सेक्शंस को पढ़ने के लिए हमें 1956 वाले लॉ में कंपनी एक्ट में जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट शेड्यूल क्या बताता है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी के फॉर्मेट की बात करता है। नेक्स्ट सेकंड शेड्यूल डिप्रिसिएशन के कंप्यूटेशन की बात करता है। थर्ड शेड्यूल प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड
एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ कंपनी की बात करता है। फोर्थ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करता है। फिफ्थ, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करता है, जो होल टाइम के लिए होंगे और उनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना किया जाएगा। 6 में हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल लायबिलिटीज की बात की है। और 7th शेड्यूल में activities which may be included by companies in their corporate social responsibility policy, हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का नेचर क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो लगातार हमारे वीडियो लेक्चर के साथ आप बने रहिए ताकि आप अपने एग्जाम में आंसर को बेटर तरीके से लिख पाए। थैंक यू सो मच।